दोस्तों अक्सर हम टेक कंपनीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन 2024 को शुरू अभी समय हुआ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 32,000 एम्प्लॉइज ने अपनी जो नौकरी होती है वो खो दी। हालांकि ये नंबर काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है कि मैं यहाँ पे किसी छोटी कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। इवन हाल ही में एप्पल में भी ये हुआ कि यहाँ पे 121 पीपल की एक टीम थी जो कि सीरी को हैंडल करती थी और एआई के अंदर यहाँ पे लोग काम करते थे, और उनको बोल दिया गया कि प्रोजेक्ट हम लोग बंद कर रहे हैं, तो आप एप्पल के अंदर कहीं और शिफ्ट हो जाइए, अपने आप को रीएलोकेट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग की भी जॉब यहाँ चली जाएगी। टेक के बारे में बोला जाता था कि इसके अंदर बून आ रहा है, और पिछले काफी लंबे समय से हम यहाँ पे चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेक कंपनीज के अंदर जा रहे थे, इनोवेशन कर रहे थे, R&D कर रहे थे, और चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा था। और इवन जब पैंडेमिक आया था 2020 के बाद से, तब इन जॉब्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से लोगों ने यहाँ पर काम किया था और काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हुई थी। इवन वर्क फ्रॉम होम भी एक चीज थी, लेकिन काफी सारी कंपनी ने रिस्ट्रक्चर करके अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर बनाया था, और इसी कारण से शायद ओवर हायरिंग हुई थी। उसके बाद हमें ले ऑफ का सीजन हाइक हमें पिछले साल भी देखने को मिला था, लगभग 2022 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इवन 2024 में भी देखने को मिलेगा। शायद ये जो पूरा जो मार्केट होता है ये अपने आप को करेक्ट कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ही बात करें इसका कंपनीज के प्रोजेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो आज के समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। स्पेशली बात करें गूगल की, तो गूगल क्या करेगी कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो उनके लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको यहाँ पे क्लोज करेगी। और हाँ, इनोवेशन ये लोग करते रहेंगे, लेकिन शायद उस डायरेक्शन में करें जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। वो एक चीज रहेगी यहाँ पे गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इवन एप्पल के साथ। और देखा तो 2024 एक ऐसी चीज रहेगी जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। अब देखने की चीजें यहाँ पे कहाँ जाके रुकती है। अगर लोग अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर करते रहे, अप स्किल करते रहे, और अपने आप को नई टेक्नोलॉजीज के हिसाब से इवॉल्व करते रहे, जो कि हमें आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है, तो यार वो एक काफी सही चीज होगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो उसके बारे में यहाँ पे आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि ये भी एक चीज है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर हम लोग इनोवेशन और चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार जब बिहाइंड द सीन जो लोग इन चीजों पे काम करते हैं वो चीजें यहाँ पे काफी अलग होती है। और ऐसी जो अगली जो न्यूज है ना, वो यहाँ पे है HMD ग्लोबल और नोकिया की तरफ से। अब पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी जिसके अंदर पता चलता है कि HMD ग्लोबल ने अपनी जो ब्रांडिंग होती है वो लगा दी हर जगह, और नोकिया ब्रांडिंग को वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है कि नोकिया ब्रांडिंग के अंदर अब अपने मोबाइल फोन्स नहीं निकालेंगे वो, और अपकमिंग जो फोन्स आएंगे वो HMD के होंगे। अब इस न्यूज के ब्रेक होने के बाद HMD वाले सामने से आते हैं, वो कहते हैं कि देखो यार, नोकिया भी अभी जिंदा रहेगा, HMD भी जिंदा रहेगा, हम डुअल ब्रांड में जाएंगे। चाहे ऑफलाइन में ये लोग नोकिया ब्रांडिंग के अंदर जाए, ऑनलाइन में ये लोग जाए अपने HMD ग्लोबल की ब्रांडिंग के ऊपर, जो कि समझ में भी आता है कि ऐसी चीजें लोग कर सकते हैं। लेकिन बात एक ही मेरे को लग रहा है कि एक जो इनएविटेबल चीज होगी ना कि नोकिया खत्म करके HMD पर जाना, बस उस चीज को यहाँ पे टाल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली 2026 तक इनकी डील है जहां पर ये लोग HMD ग्लोबल अपनी जो ब्रांडिंग होती है नोकिया की वो यूज करके मोबाइल फोन निकाल सकता है। और बेसिकली शायद ट्रांजिशन पीरियड होगा जहां पे नोकिया के साथ साथ धीरे धीरे लोग HMD पर आएंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि HMD ग्लोबल यहाँ पे लंबे समय तक नोकिया ब्रांडिंग के अंदर यहाँ पे फोन्स निकालती रहेगी। इसी चीज को शायद वो आगे चल के यहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद MWC में वो अपना मोबाइल फोन लेकर आ सकते हैं, अब लग रहा है कि शायद आगे लेकर आए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो नोकिया जिसको हम जानते थे वो यार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब शायद इसके फोन्स कभी भी देखने को नहीं मिले, और HMD कंपनी बन के रह जाएगी जिसके मोबाइल फोन्स आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। और चलो इसके साथ ही बात करते हैं 7 इयर्स ऑफ अपडेट की। हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ कि सैमसंग ने कह दिया कि हम लोग 7 साल के अपडेट देंगे। अब दूसरी कंपनी से भी ऐसी उम्मीद की जा रही, और उसमें से एक कंपनी OnePlus। अब OnePlus ने कहा कि यार वो लोग यार 7 साल तक अपडेट यहाँ नहीं देने वाले, उन्होंने बोला 4 या 5 साल तक देंगे। और उनका कहना है कि जो लोग रहते हैं ना वो आज के समय में नई नई चीजें देखना चाहते हैं। अगर वही सॉफ्टवेयर नया वाला अगर हम पुराने फोन्स पे भी देते रहेंगे तो जो नया हार्डवेयर होता है वो लोग कैसे यूज कर पाएंगे। अब बात उनकी भी सही है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो पुराने हार्डवेयर को छोड़ के कई बार नए हार्डवेयर के लिए फोन लेना भी पसंद करते हैं। और सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आता नहीं, कई बार हार्डवेयर में नए कैमरा सेंसर, नया डिस्प्ले, नई टेक्नोलॉजी, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर जो OnePlus होती है वो क्या करती है, क्योंकि 7 साल का अपडेट का टाइम एक ऐसा है जो OnePlus के लिए भी शायद खतरे की घंटी है। और अभी OnePlus से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो सोचने वाली बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि OnePlus को ना यहाँ पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, स्पेशली सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जहाँ पे OnePlus ने पहले काफी अच्छे तरीके से क्रैक कर रखा था। इवन जो पुराने OnePlus के यूजर्स है वो भी OnePlus को सिर्फ Oxygen OS के कारण जानते थे, लेकिन जब से Color OS वाली चीज हुई तो सॉफ्टवेयर के मामले OnePlus थोड़ा सा वीक हो गई। हालांकि हार्डवेयर अगर हम देखें तो बहुत सॉलिड बनाती है। इवन जो लेटेस्ट OnePlus 12 है वो भी काफी सॉलिड डिवाइस है, 12R काफी सॉलिड डिवाइस बनाए। इवन जो OnePlus Open था वो भी काफी अच्छा फोल्डेबल फोन उन्होंने बनाया था, और सॉफ्टवेयर में भी नए नए फीचर, नई नई चीजें ट्राई आउट कर रहे हैं। बस यही है कि यार अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे, लंबी चीजों को अवेलेबल करवाए,
वो एक बेहतरीन चीज होगी। मेरे को लगता है कि शायद ये लोग रेसिस्ट करने की कोशिश करें कि अभी हमें इतना लंबा अपडेट देना ना पड़े, या फिर अभी हो सकता है अपने करंट फोन्स के लिए इतना लंबा सॉफ्टवेयर का प्रॉमिस ये लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने ये चीजें प्लान आउट नहीं करी होंगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सैमसंग की तरफ से एक मूव हो है ना, बाकी कंपनीज भी इसी लीक को यहाँ पे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फॉलो करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सैमसंग के लिए एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया और दूसरी कंपनीज को भी ये मैचअप करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही बात कर रहे तो जब हम 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट के बारे में बात करते हैं तो यार एक अक्सर बात आती है कि 7 साल तक लोग फोन यूज करेंगे। और मेरी नजर में अगर इतने लंबे समय तक फोन यूज करना चाहता है कोई, वो चीज पॉसिबल है। बस मोबाइल फोन कंपनीज को एक फीचर अपने मोबाइल फोन में डालना है, तो वो है रिमूवेबल बैटरीज का, यानी कि बैटरीज को हम रिप्लेस कर सके। एक जमाना आता है जब पुराने नोकिया के फोन आते तो लोग सालों तक चलाते थे, बैटरी के अंदर प्रॉब्लम आती थी, बैक पैनल खोलते थे, पुरानी बैटरी हटाते थे, नई बैटरी डालते थे, फोन बिल्कुल नया, और लोग सालों तक अपने पुराने फोन को चलाते रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी उसके अंदर। और आज के समय में हम उसी डायरेक्शन मूव ऑन कर रहे हैं। अगर 7 साल तक अपडेट मिल रहा है, 7 साल तक सॉफ्टवेयर चल रहा है, प्रोसेसर फास्ट है, तो सारी चीजें चलाई जा सकती है। सिर्फ एक जगह कमी आती है, वो आती है बैटरी के अंदर। बैटरी कुछ साल बाद डिग्रेड तो करेगी और उसके बाद यहाँ पे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल रूप से देखा जाए तो अगर यूजर रिप्लेसेबल बैटरी वाला फीचर अगर आ जाए तो ये चीज यूजर बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी के समय अगर बैटरी रिप्लेस करवानी है, पहली चीज तो रिमूवेबल बैटरी मिलेगी नहीं आसानी से, उसके बाद मिल गई तो आपको किसी दुकान पे जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वो लोग फोन का बैक पैनल खोल के उसके अंदर बैटरी रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर रिप्लेसेबल बैटरी आ जाए तो इस फीचर के अंदर और भी ज्यादा काम हो सकता है। खैर दोस्तों, ये थी कुछ इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो मेरे को यहाँ पे लगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीक मिलते हैं और तब तक आप बने रहिए यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट